हेलो एवरीवन। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। हेडलाइन है, इन मणिपुर एक्सटेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज नॉट अ सॉल्यूशन। इस आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे, जिससे न सिर्फ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी बल्कि आपकी करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होंगे। क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में मिलेगा आपको एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। सो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। इन मणिपुर, मणिपुर में, इन मणिपुर, मणिपुर में एक्सटेंडिंग मीन्स बढ़ाना, लेंथिन, क्या क्या बढ़ाना है, प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन, सेंट्रल गवर्नेंस, ठीक है, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, नहीं है एक सॉल्यूशन, एक समाधान नहीं है, आंसर नहीं है, प्रॉब्लम का आंसर नहीं है, प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना कोई समाधान नहीं है, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन से भले ही टेम्पररी रूप से या अस्थायी रूप से कानून व्यवस्था मणिपुर में सुधरे, लेकिन मणिपुर की गहरी और जो जटिल समस्याएं हैं, जैसे कि जातीय टकराव, विश्वास की कमी और राजनीतिक असहमति, सिर्फ इस एक कदम से हल नहीं होगी कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं है। इसलिए यह हेडलाइन सुझाव देती है कि राष्ट्रपति शासन कोई समाधान या सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि असली समाधान है बातचीत, भरोसा कायम करना और सभी पक्षों को की भागीदारी। ठीक है, इसी से समाधान निकलेगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना कोई समाधान नहीं है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन February दिस ईयर द एन बीरेन सिंह लेड गवर्नमेंट्स फेलियर टू staunch ethnic violence since May 2023 prompted the center to intervene and impose president's rule in Manipur. The provision is intended as a temporary mechanism to ensure the governance of a state in which there has been a failure of the constitutional machinery. It is not designed to be a permanent solution or a substitute for a popular government. वोकैबुलरी देखते हैं। फेलियर असफलता, डिफीट, स्टांच मीन्स रोकना, थामना, थमना, स्टॉप। एथनिक मीन्स जातीय, कल्चरल। वायलेंस हिंसा, अग्रेशन। प्रॉम्प्ट मीन्स मजबूर करना, अर्ज। इंटरवीन हस्तक्षेप करना, मीडिएट। इम्पोज लागू करना, एनफोर्स। प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन। प्रोविजन प्रावधान, क्लॉज। इंटेंडेड निर्धारित किया गया, तय किया गया, मेंट। टेम्पररी अस्थाई, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म। मैकेनिज्म व्यवस्था, सिस्टम। गवर्नेंस शासन, एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक, लीगल। मशीनरी तंत्र, फ्रेमवर्क। परमानेंट मीन्स स्थायी यानी कि लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए, लास्टिंग। सब्स्टिट्यूट विकल्प, ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव। इन February दिस ईयर, इस साल फरवरी में, इस साल फरवरी में द एन बीरेन सिंह लेड गवर्नमेंट, एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की असफलता, फेलियर मीन्स असफलता, टू स्टांच मीन्स रोकने में जो असफल रही, रोकने में, टू स्टांच इन्फिनेटिव वर्ब है। स्टांच मीन्स होता है थमने में या रोकने में, रोकने में जो असमर्थ रही, असफल रही। क्या रोकने में? एथनिक वायलेंस, जातीय हिंसा को रोकने में जो असफल रही। तो इस साल फरवरी में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार, जो कि जाति हिंसा को रोकने में असफल रही, सिंस मई 2023, जो हिंसा मई 2023 से शुरू हुई थी, ठीक है, उसे रोकने में असफल रही। प्रॉम्प्टेड, इसने प्रॉम्प्ट किया मतलब मजबूर किया, यहाँ पे ये वर्ब है, मेन वर्ब, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। जिसने प्रॉम्प्ट किया, किसे प्रॉम्प्ट किया, किसे मजबूर किया? द सेंटर, सेंटर को यानी कि केंद्र सरकार को मजबूर किया, टू इंटरवीन हस्तक्षेप करने में, दखल देने के लिए मजबूर किया, एंड इम्पोज और लगाने के लिए, इम्पोज मीन्स लगाने के लिए, प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन इन मणिपुर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर किया, ठीक है, बीच में हस्तक्षेप करने के लिए, दखल देने के लिए और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर किया।
द प्रोविजन इज इंटेंडेड, ये जो प्रोविजन है, किस प्रोविजन की बात हो रही है? राष्ट्रपति शासन के प्रोविजन की, कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, इस प्रावधान, ये प्रावधान क्यों है? ये प्रावधान जो है वो तय किया गया है, निर्धारित किया जाता है एज अ टेम्पररी मैकेनिज्म, एक अस्थाई यानी कुछ समय के लिए इस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को कुछ समय के लिए किसी भी स्टेट पर लगाया जाता है टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, द गवर्नेंस, शासन को पक्का करने के लिए, ऑफ अ स्टेट, किसी भी राज्य के शासन को पक्का करने के लिए। ठीक है, इन विच, जिसमें, देयर हैज बीन, इन विच देयर हैज बीन, जिसमें रही हो, क्या रही हो? अ फेलियर, असफलता रही हो, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र की असफलता हुई हो, यानी कि संवैधानिक तंत्र जहां पर असफल हो गया हो, तब राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन उसे लगाया जाता है सिर्फ टेम्पररली, यानी कि अस्थायी रूप से। ऑलराइट, कुछ समय के लिए उसे लगाया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है टेम्पररी मैकेनिज्म। ऑलराइट, इट इज नॉट डिजाइंड, इसे नहीं बनाया गया है, इट इज नॉट डिजाइंड, इसे नहीं बनाया गया है टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे इसे नहीं बनाया गया है, यानी हमेशा के लिए इसी को लगा के रखा जाए किसी राज्य पर, ऐसा इसको डिजाइन नहीं किया गया है। और अ सब्स्टिट्यूट, और ना ही ये कोई विकल्प है, कोई ऑल्टरनेटिव है फॉर अ पॉपुलर गवर्नमेंट, कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट का, यानी कि जहां पर जिस स्टेट की, हर एक स्टेट की जो जनता होती है वो वहां की सरकार को चुनती है, इसलिए यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये कि राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाए, 5 साल तक गवर्नमेंट का जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस साल फरवरी में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार मई 2023 से शुरू होने वाली जातीय हिंसा को रोकने में विफल रही, जिसके बाद केंद्र ने हस्तक्षेप किया, यानी दखलंदाजी की, और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये प्रावधान एक ऐसे राज्य में शासन सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी, एक टेम्पररी तंत्र के रूप में है जहां संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है। इसे स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन, या फिर लोकप्रिय, यानी जनता ने जहां पे चुनी है सरकार, उसके विकल्प के रूप में नहीं बनाया गया है। ठीक है ना, जहां पे जनता चुनती है, हर एक स्टेट की जो सरकार है वो जनता चुनती है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, President's rule is a means to an end, not the end by itself. In this context, the government's move to extend President's rule by another 6 months, scheduled in this Parliament session, raises questions about whether the centre's efforts so far have significantly advanced the objective of restoring normalcy in the state. मीन्स टू एन एंड एक इडियम है विच मीन्स ऐसा उपाय जो किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य को पाने के लिए किया जाए, मतलब एक साधन या फिर रास्ता। ठीक है, रेज क्वेश्चंस एक फ्रेज है विच मीन्स संदेह, शक या विचार उत्पन्न करना। ठीक है, या फिर सवाल खड़े करना। अराउज सस्पिशन और डाउट। सो फार मीन्स अब तक, टिल नाउ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स इस संदर्भ में। मूव मीन्स कदम, स्टेप। एक्सटेंड बढ़ाना, प्रोलॉन्ग। स्केड्यूल्ड निर्धारित, तय, प्लान्ड। पार्लियामेंट संसद, लेजिस्लेचर। सेशन सत्र, मीटिंग। एफर्ट्स प्रयास, कोशिशें, अटेम्प्ट्स। सिग्निफिकेंटली स्पष्ट रूप से, उल्लेखनीय रूप से, नोटिसेबली। एडवांस्ड आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस्ड प्रगति करना। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, एम। रिस्टोरिंग बहाल करना, रीस्टैब्लिशिंग। नॉर्मलसी मीन्स सामान्य स्थिति, स्टेबिलिटी। प्रेसिडेंट्स रूल इज अ मीन्स टू एन एंड। राष्ट्रपति शासन जो है वो क्या है? एक साधन है, एक साधन है, एक रास्ता है। ठीक है, नॉट द एंड बाय इटसेल्फ, खुद समाधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन जो है वो समाधान तक पहुंचने का एक रास्ता है। इज अ मीन्स टू एन एंड का मतलब है कि एक रास्ता है, समाधान तक पहुंचने का रास्ता है, खुद समाधान नहीं है। ठीक है ना, तो ये रास्ता था कि अभी फिलहाल का जो वायलेंस है, जो हिंसा चल रही है, उसके तुरंत रोकने के लिए बहुत जरूरी था, सब कुछ रोकने के लिए बहुत जरूरी था कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, लेकिन इसको हमेशा के लिए लगाया जाना ये कोई समाधान नहीं है। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, द गवर्नमेंट्स मूव, सरकार का जो कदम है, टू एक्सटेंड बढ़ाने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है ये, सरकार का जो कदम है बढ़ाने के लिए, प्रेसिडेंट्स रूल
राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए बाय अनदर 6 months, आगे के 6 महीने के लिए और बढ़ाने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का जो केंद्र का फैसला है, केंद्र का जो कदम है, स्केड्यूल्ड इन दिस पार्लियामेंट सेशन, जो कि इस संसद के सत्र में जो कि तय किया गया है। ठीक है, स्केड्यूल मतलब जिसे तय किया गया है, इस फैसले को तय किया गया है, इस कदम को तय किया गया है, निर्धारित किया गया है इस संसद के सेशन में। ये रेजेस, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, रेजेस सवाल उठाता है। ठीक है, सवाल उठाता है, क्वेश्चंस, रेजेस क्वेश्चन या फिर शक पैदा करता है अबाउट, किस बारे में, अबाउट वेदर द सेंटर्स एफर्ट्स, कि क्या केंद्र के जो कोशिशें हैं, केंद्र की कोशिशें सो फार मीन्स अब तक, केंद्र की जो अब तक कोशिशें हैं, हैव सिग्निफिकेंटली, क्या वो स्पष्ट रूप से, एडवांस्ड मतलब उसने प्रगति की है या नहीं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस बात में प्रगति की, द ऑब्जेक्टिव ऑफ, उद्देश्य पाने में, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, ऑफ क्या उद्देश्य था, रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, समान स्थिति बहाल करने में, इन द स्टेट, राज्य में, मणिपुर राज्य में समान स्थिति को बहाल करने के लिए जो केंद्र की कोशिशें थीं, वो क्या स्पष्ट रूप से उनमें कुछ प्रगति हुई भी है या नहीं, इस बात के लिए शक पैदा करती हैं, ये सवाल उठाती हैं कि क्या केंद्र के अब तक के जो प्रयास थे, अब तक के प्रयासों से राज्य में समान स्थिति बहाल करने के उद्देश्य में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन एक सॉल्यूशन तक पहुंचने का या फिर एक समाधान तक पहुंचने का साधन है, ना कि स्वयं समाधान। इस संदर्भ में इस संसद सत्र में निर्धारित राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ाने के सरकार के इस कदम से ये सवाल उठता है कि क्या केंद्र के अब तक की कोशिशों से राज्य में समान स्थिति बहाल करने के उद्देश्य में कोई खास प्रगति हुई है। While it is reassuring that no major episode of violence has occurred since last November, when 22 people were killed over 11 days, most of them in Jiribam district, it is also true that there has been little progress in the dialogue between the Meitei and Kuki-Zo communities. 3 key issues require urgent resolution: free movement, the relocation of internally displaced persons, and the circulation of weapons. Reassuring means भरोसा दिलाने वाला, comforting. Episode means घटना, incident. Occurred means हुआ, घटित हुआ, happened. Since means तब से, from. Most ज़्यादातर, majority. Progress प्रगति, advancement. Dialogue means बातचीत, discussion. Community समुदाय, group. Require जरूरत होना, need. Urgent तात्कालिक, तुरंत, immediate. Resolution समाधान, settlement. Movement आवाजाही, mobility. रिलोकेशन पुनर्वास, फिर से सेटल करना, फिर से लोकेट करना, रीसेटलमेंट। इंटरनली आंतरिक रूप से, विद इन। डिस्प्लेस्ड मीन्स विस्थापित, अपरूटेड। सर्कुलेशन प्रसार, स्प्रेड, वितरण करना। वाइल इट इज रीअश्योरिंग, हालांकि ये बात राहत देने वाली है, भरोसा दिलाने वाली है। रीअश्योरिंग मीन्स भरोसा दिलाने वाली या फिर राहत देने वाली है। हालांकि ये बात राहत देने वाली है दैट की नो मेजर एपिसोड, कोई बड़ी घटना, मेजर मीन्स बड़ी, एपिसोड घटना, कोई बड़ी घटना ऑफ वायलेंस, हिंसा की कोई बड़ी घटना हैज अकर्ड, घटित नहीं हुई है। नो यहाँ पहले लग चुका है इसलिए घटित नहीं हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में अकर की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हालांकि ये बात राहत देने वाली है कि कोई बड़ी घटना वायलेंस की यानी कि हिंसा की नहीं घटित हुई है। सिंस लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जब 22 लोग, 22 पीपल वर किल्ड, जब 22 लोग मारे गए थे। ओवर 11 डेज, जब 11 दिनों में 22 लोग मारे गए थे। मोस्ट ऑफ देम, जिनमें से ज्यादातर इन जिरीबम डिस्ट्रिक्ट के थे, जिरीबम जिले के थे। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है दैट देयर हैज बीन लिटिल प्रोग्रेस, कि बहुत कम प्रोग्रेस हुई है, बहुत कम प्रगति हुई है। इन द डायलॉग बिटवीन, बातचीत में, बिटवीन द मेतेई एंड कुकीजो कम्युनिटीज, मेतेई और कुकीजो समुदायों के साथ के बीच बातचीत में भी बहुत कम प्रगति हुई है। ठीक है, 3 की इश्यूज, 3 प्रमुख मुद्दे रिक्वायर, यहाँ पे रिक्वायर वर्ब है, 3 की इश्यूज ये सब्जेक्ट है।
ठीक है। रिक्वायर यानी कि जरूरत है, 3 बहुत बड़े मुद्दों को जरूरत है, 3 प्रमुख मुद्दों को जरूरत है। अर्जेंट रेजोल्यूशन, अर्जेंट रेजोल्यूशन मीन्स तुरंत समाधान की, तुरंत हल की जरूरत है, ठीक है। फ्री मूवमेंट, जिसमें से पहला कौन सा है, फ्री मूवमेंट मतलब स्वतंत्र आवाजाही, ठीक है। स्वतंत्र आवाजाही यानी कि लोग आराम से बिना रोक टोक के बेरोक टोक कहीं भी आ जा सके, ठीक है। देन द रिलोकेशन ऑफ इंटरनली, रिलोकेशन मतलब पुनर्वास कराना, इंटरनली आंतरिक रूप से डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापित पर्सन्स लोगों को, आंतरिक रूप से जो डिस्प्लेस्ड हो गए यानी अपने घरों से दूर हो गए हैं, घरों से जिन्हें जिन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा है उन्हें वापस उनके घर तक रिलोकेट करना, उन्हें उनका वापस पुनर्वास कराना, ठीक है। एंड द सर्कुलेशन ऑफ वेपन्स, और हथियारों का, वेपन्स मतलब यहाँ पे इलीगल हथियारों की बात हो रही है, गैर कानूनी हथियारों की बात हो रही है, उसका स्प्रेड यानी कि लोगों के बीच में गैर कानूनी हथियार पहुंचाए गए हैं जिसकी वजह से हिंसा फैली है, तो उस वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ वेपन्स मतलब हथियारों का प्रसार यानी कि हथियारों का वितरण, हथियार बांटे गए हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये बात राहत देने वाली है कि पिछले नवंबर से कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई है, जब 11 दिनों में 22 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर जिरीबम जिले में मारे गए थे। लेकिन ये भी सच है कि मेतेई और कुकी जो समुदायों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, उसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, ठीक है। 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें तुरंत सुलझाने की जरूरत है, लोगों की स्वतंत्र आवाजाही, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों का पुनर्वास और हथियारों का प्रसार या फिर हथियारों का वितरण, ठीक है। In early March, Home Minister Amit Shah had called for unrestricted movement across Manipur in an effort to reverse the segregation of the two communities. However, that initiative collapsed on its very first day. As per estimates from the Manipur Home Department, around 57,000 people continue to struggle in over 280 relief camps. Early means शुरुआती, initial, call for एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स मांग करना, डिमांड, अनरिस्ट्रिक्टेड बिना रोक टोक, फ्री मूवमेंट आवाजाही ट्रैवल, अक्रॉस पूरे में, थ्रू आउट, एफर्ट प्रयास कोशिश, अटेम्प्ट, रिवर्स पलटना या फिर खत्म करना, अनडू, सेग्रीगेशन मीन्स विभाजन, सेपरेशन, कम्युनिटी समुदाय ग्रुप, इनिशिएटिव पहल प्लान, कोलैप्स असफल नाकाम होना फेल, एस्टिमेट अनुमान अप्रोक्सीमेशन, कंटिन्यू जारी रहना, परसिस्ट स्ट्रगल संघर्ष करना सफर, रिलीफ कैंप राहत शिविर शेल्टर, ओवर से अधिक मोर देन। इन अर्ली मार्च की शुरुआत में होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह हैड कॉल्ड फॉर ने मांग की थी, हैड कॉल्ड फॉर मतलब मांग की थी, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के साथ में कॉल की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड फॉर ये फ्रेजल वर्ब है। तो मार्च की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने मांग की थी किस बात के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब बिना रोक टोक के आवाजाही, अक्रॉस मणिपुर पूरे मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में बेरोक टोक यानी बिना रोक टोक आवाजाही की मांग की थी। इन एन एफर्ट, एक ये कोशिश थी उनकी, एक कोशिश थी, इन एन एफर्ट एक कोशिश में, टू रिवर्स खत्म करने के लिए, रिवर्स मतलब पलटने के लिए या फिर यहाँ पे कह सकते हैं खत्म करने के लिए, द सेग्रीगेशन बंटवारे को खत्म करने के लिए, सेग्रीगेशन मीन्स बंटवारा, बंटवारे को खत्म करने के लिए ऑफ द टू कम्युनिटीज, दोनों समुदायों के बीच जो विभाजन था बंटवारा था उसे खत्म करने की कोशिश में गृह मंत्री अमित शाह ने बिना रोक टोक आवाजाही पूरे मणिपुर में इस बात की मांग की थी, ठीक है। जब ये सब कुछ बिना रोक टोक की आवाजाही शुरू हो जाएगी तो ये लोगों के बीच में जो विभाजन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाउएवर लेकिन दैट इनिशिएटिव, लेकिन वो पहल कोलैप्स्ड नाकाम हो गई, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, नाकाम हो गई, ऑन इट्स वेरी फर्स्ट डे पहले ही दिन, ऑन इट्स वेरी फर्स्ट डे पहले ही दिन नाकाम हो गई, ठीक है। एज पर एस्टिमेट्स अनुमानों के अनुसार, एज पर एस्टिमेट्स अनुमानों के अनुसार, फ्रॉम द मणिपुर होम डिपार्टमेंट मणिपुर गृह विभाग के अनुमानों के अनुसार, अराउंड 57,000 पीपल लगभग
57,000 लोग कंटिन्यू, यहाँ पे ये वर्ब है कंटिन्यू, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यू मतलब उनका जारी है, टू स्ट्रगल संघर्ष करना जारी है या संघर्ष कर रहे हैं, इन ओवर 280 से भी ज्यादा रिलीफ कैंप्स में, यानी अभी भी 57,000 लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप्स में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बताया गया है मणिपुर गृह विभाग के अनुमान के अनुसार, ठीक है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मार्च की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में दोनों समुदायों के बीच बंटवारे को खत्म करने के लिए बिना रोक टोक आवाजाही की अपील की थी, लेकिन यह पहल पहले ही दिन नाकाम हो गई। मणिपुर गृह विभाग के अनुमान के अनुसार लगभग 57,000 लोग अभी भी 280 से अधिक राहत शिविरों में कठिनाइयों का, संघर्ष का सामना कर रहे हैं, ठीक है। Despite the governor's efforts to curb the circulation of illegal weapons, roughly 3,000 looted arms are still unaccounted for. The center may believe that extending president's rule is in the state's best interest for now, but it needs to move with urgency to restart the political process. Peace must no more be held hostage to entrenched ethnic rivalries. Curb means रोकना, कंट्रोल करना। सर्कुलेशन प्रसार, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नर राज्यपाल, इलीगल अवैध, गैरकानूनी, अनलॉफुल। वेपन हथियार, आर्म। रफली लगभग, अप्रोक्सीमेटली। लूटेड मीन्स लूटा हुआ, प्लंडर्ड। अनअकाउंटेड मीन्स लापता, मिसिंग। एक्सटेंड बढ़ाना, प्रोलॉन्ग। बेस्ट इंटरेस्ट मीन्स सर्वोत्तम हित, सबसे ज्यादा भलाई के लिए, वेलफेयर। अर्जेंसी तात्कालिकता यानी तुरंत, इमीडिएसी। रीस्टार्ट फिर से शुरू करना, रिज्यूम। पॉलिटिकल राजनीतिक, गवर्नमेंटल। होल्ड होस्टेज एक फ्रेज है विच मीन्स बंधक बनाना या फिर बलि चढ़ाना। इंट्रेंच मीन्स जड़ें जमा चुका, डीप रूटेड। एथनिक जातीय, कम्युनल। राइवलरी मीन्स प्रतिद्वंदिता या फिर दुश्मनी, कॉम्पिटिशन। डिस्पाइट द गवर्नर्स एफर्ट्स, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, के बावजूद, तो किसके बावजूद? द गवर्नर्स एफर्ट्स राज्यपाल की कोशिशों के बावजूद। क्या कोशिशें थी? टू कर्ब द सर्कुलेशन रोकना, द सर्कुलेशन ऑफ इलीगल वेपन्स गैर कानूनी हथियारों के प्रसार को रोकना, गैर कानूनी हथियारों के वितरण को रोकना, यानी लोगों तक गैर कानूनी हथियार पहुंचे इसको रोकना। रफली लगभग 3,000 लूटेड आर्म्स मतलब 3,000 लूटे गए हथियार, आर्म्स मीन्स हथियार, लगभग 3,000 लूटे गए आर्म्स या हथियार आर स्टिल अनअकाउंटेड फॉर, अभी भी लापता है, ठीक है, अनअकाउंटेड मीन्स लापता है, अभी भी लापता है। तो राज्यपाल द्वारा गैर कानूनी हथियारों के वितरण को रोकने की कोशिशों के बावजूद लगभग 3,000 लूटे गए हथियार अभी भी नहीं मिले हैं या अभी भी लापता हैं। द सेंटर में बिलीव, केंद्र ये मान सकता है, मे बिलीव, मे यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है, मे बिलीव ये वर्ब है, ये विश्वास कर सकता है या फिर मान सकता है दैट की एक्सटेंडिंग की बढ़ाना, प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना यानी अगले 6 महीने के लिए बढ़ाना, इज इन द स्टेट्स बेस्ट इंटरेस्ट फॉर नाउ, राज्य के सर्वोत्तम भलाई के लिए है, फॉर नाउ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार को ऐसा लग सकता है कि फिलहाल राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना जो है वो राज्य के हित में है, लेकिन इट नीड्स, इट यहाँ मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार नीड्स, केंद्र सरकार को जरूरत है, ये वर्ब है यहाँ पे, केंद्र सरकार को जरूरत है टू मूव विद अर्जेंसी, तत्काल कदम उठाने की, मूव मतलब एक्शन लेना, विद अर्जेंसी मतलब तात्कालिकता के साथ यानी तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, टू रीस्टार्ट फिर से शुरू करने के लिए, द पॉलिटिकल प्रोसेस राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीड्स। ऑलराइट, पीस मस्ट नो मोर, शांति, पीस मतलब शांति, मस्ट नो मोर अब और नहीं, बी हेल्ड होस्टेज अब और बंधक नहीं बनी रहनी चाहिए, शांति अब और बंधक नहीं बनी रहनी चाहिए। टू इंट्रेंच्ड मीन्स जो जड़ें जमा चुका है, एथनिक राइवलरीज जातीय प्रतिद्वंदिता या फिर जातीय दुश्मनी जो है, जो जातीय दुश्मनी जो जड़ें जमा चुका है मणिपुर में, ठीक है,
जातीय दुश्मनी जो कि जड़ें जमा चुका है या अंदर तक बैठ चुकी है मणिपुर में, वो उसके सामने पीस को यानी शांति को बंधक नहीं बनाना चाहिए, या फिर शांति की बलि नहीं चढ़ने देना चाहिए, ठीक है, या फिर शांति को घुटने नहीं टेकने चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो शांति को अब और जड़ें जमा चुकी जातीय दुश्मनी की बलि नहीं चढ़ने देना चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राज्यपाल द्वारा गैर कानूनी हथियारों के वितरण को रोकने की कोशिशों के बावजूद लगभग 3000 लूटे गए हथियार अभी भी नहीं मिले हैं। केंद्र सरकार को लग सकता है कि फिलहाल राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना राज्य के हित में है, लेकिन उसे राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए तुरंत कार्यवाही करनी होगी। शांति को अब और जड़ें जमा चुकी जातीय दुश्मनी की बलि नहीं चढ़ने देना चाहिए। तो अब है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज। तो अब जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। व्हाट प्रॉम्प्टेड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। प्रॉम्प्टेड मीन्स मजबूर किया, अभी हमने इस वोकैबुलरी को किया था, ठीक है। द इम्पोजिशन मतलब लागू करना, प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन को मणिपुर में। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे क्या कारण था, या फिर किसने मजबूर किया मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ गवर्नेंस इन जनरल, मतलब सामान्य रूप से, गवर्नेंस मतलब शासन की कमी, ठीक है, शासन का अभाव या शासन की कमी। नेक्स्ट है डिमांड फ्रॉम एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स मतलब जातीय समूहों की तरफ से मांग उठी थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है सेंटर्स प्लान टू चेंज लीडरशिप। केंद्र का ये प्लान था, केंद्र की योजना थी कि लीडरशिप को, नेतृत्व को बदला जाए, ठीक है। केंद्र की नेतृत्व परिवर्तन की योजना थी, नेतृत्व को बदला जाए, यानी वो मुख्यमंत्री से खुश नहीं थे, उसे बदलना चाहते थे, ऐसा कुछ। स्टेट गवर्नमेंट्स फेलियर, राज्य सरकार की असफलता टू कंट्रोल एथनिक वायलेंस। एथनिक वायलेंस मतलब जातीय हिंसा को कंट्रोल करने में राज्य सरकार की असफलता। तो बहुत क्लियर हो गया। अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसलेट कर लेंगे तो आप इजीली ऑप्शन भी चूज कर लेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, इट्स डी, ठीक है, डी है। स्टेट गवर्नमेंट्स फेलियर टू कंट्रोल एथनिक वायलेंस मतलब जातीय हिंसा को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की असफलता। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डज द इडियम मीन्स टू एन एंड इम्प्लाई इन द पैसेज। इसका मीनिंग आपको पता है, अभी हमने किया है। ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट्स रूल इज द फाइनल सॉल्यूशन। बी है प्रेसिडेंट्स रूल हेल्प्स अचीव द लार्जर गोल ऑफ नॉर्मलसी। पहले का मीनिंग क्या था, प्रेसिडेंट्स रूल इज द फाइनल सॉल्यूशन मतलब राष्ट्रपति शासन जो है वो अंतिम समाधान है। फाइनल सॉल्यूशन अंतिम यानी आखिरी समाधान है। बी का मीनिंग क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है वो मदद करता है, हेल्प्स मतलब मदद करता है, अचीव करने में, प्राप्त करने में, द लार्जर गोल बड़ा उद्देश्य, ऑफ नॉर्मलसी सामान्य स्थिति को बहाल करने में या प्राप्त करने का बड़ा गोल प्राप्त करने में मदद करता है। ये इसका मतलब है। द एंड ऑफ गवर्नमेंट इन मणिपुर, मणिपुर में सरकार का अंत। द बिगिनिंग ऑफ एथनिक राइवलरीज, या फिर इसका यह मतलब है कि जातीय संघर्ष या जातीय दुश्मनी की शुरुआत। तो इसका अर्थ है, ये इसका आंसर होगा बी। इसका मीनिंग है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो स्थायी समाधान नहीं है। हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में तो इसको पढ़ा था, मीन्स टू एन एंड, कि राष्ट्रपति शासन जो है वो स्थायी समाधान नहीं है बल्कि सामान्य स्थिति बहाल करने का एक माध्यम है, ठीक है, एक रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। अगर आप आसान शब्दों में समझें तो राष्ट्रपति शासन मंजिल नहीं है, वो रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का, शांति की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ये इसका मतलब था मीन्स टू एन एंड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए है द सेंटर हैज रिजॉल्व्ड, सेंटर हैज रिजॉल्व्ड ऑल द की इश्यूज। सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने सभी की इश्यूज को, सभी बड़े मुद्दों को हल कर लिया है, ठीक है, रिजॉल्व्ड यानी हल कर लिया है। ऑल वेपन्स हैव बीन रिकवर्ड, सभी हथियार रिकवर कर लिए गए हैं। अगर आप आर्टिकल ठीक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी ट्रांसलेशन ठीक से देखेंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करने में, सही करने में कोई नहीं रोक सकता। आप इजीली ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर लेंगे, कोई भी एक्सरसाइज कर लेंगे। वही आपको एग्जाम में भी करना है। आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए जो भी पैसेज आता है वो आपको केयरफुली पढ़ना है। एक बार भी समझ नहीं आता, 2 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए,
ठीक है ना, टाइम लिमिट में ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करिए समझने की। उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। नो प्रोग्रेस हैज बीन मेड सिंस मार्च। कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है मार्च से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई भी उन्नति या कोई भी प्रगति नहीं हुई है। 57,000 पीपल आर स्टिल इन रिलीफ कैंप्स। 57,000 लोग अभी भी रिलीफ कैंप में यानी कि राहत शिविर में हैं, रह रहे हैं वहां पर। तो अब आपको पता करना है इसमें से, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्टेटमेंट है वो जो ट्रू है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, जो आर्टिकल अभी हमने किया उसमें वो सेंटेंस दिया हुआ है। तो एकदम क्लियरली विजिबल है दैट इट्स डी विच इज करेक्ट, राइट। ठीक है, यही सेंटेंस सही है ना, आर्टिकल में भी था ये सेंटेंस। ऑलराइट, क्योंकि पहला भी एक सही नहीं है, सेंटर हैज रिजॉल्व ऑल द की इश्यूज, क्योंकि अभी सेंटर ने पूरी तरह से मुद्दा सुलझाया नहीं है। ऑल वेपन्स हैव बीन रिकवर्ड, उसमें आर्टिकल में ये भी कहा गया कि अभी तक बरामद नहीं हुए सारे हथियार। नो प्रोग्रेस हैज बीन मेड सिंस मार्च, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाई दी है, इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है वो सही है, लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 इश्यूज हाईलाइटेड फॉर अर्जेंट रेजोल्यूशन। कौन से 3 मुद्दे हैं जिनको तुरंत समाधान की जरूरत है। ठीक है, जिनको हाईलाइट किया गया है तुरंत समाधान के लिए, ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं। पहला, ए देखिए, गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, शासन, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या इसके बारे में बात हुई है आर्टिकल में। फ्री मूवमेंट, रिसेटलमेंट, सर्कुलेशन ऑफ वेपन्स, मतलब कि स्वतंत्र आवाजाही, रीसेटलमेंट मतलब पुनर्वास करना लोगों का, जो विस्थापित लोग हैं जो अपने घरों से दूर चले गए उनको पुनर्वास करना, एंड सर्कुलेशन ऑफ वेपन्स, और हथियारों के प्रसार। ये 3 मुद्दे हैं। ठीक है, हथियारों का वितरण। फूड सप्लाई, रोड रिपेयर, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फूड सप्लाई करना मीन्स खाद्य आपूर्ति, सड़क की मरम्मत एंड बेरोजगारी। ठीक है, डी ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी यानी सीमा सुरक्षा, डिफेंस मीन सुरक्षा, एंड सर्विलांस निगरानी। तो कौन सा है, बहुत ही क्लियरली विजिबल है, इट्स बी। बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द इनिशिएटिव फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन मार्च। अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन मार्च मीन्स मार्च में अप्रतिबंधित आवाजाही की पहल का क्या हुआ। अप्रतिबंधित मतलब बिना रोक टोक के आवाजाही की पहल जो कि अमित शाह ने शुरू करवाई थी, उसका क्या हुआ पहल। ठीक है, उसका क्या हुआ। ए है इट ब्रॉट पीस इमीडिएटली, ये तुरंत ही शांति लेकर आ गया, यानी इससे तुरंत शांति स्थापित हो गई। बी है इट वॉज सक्सेसफुल आफ्टर अ डिले, ये सफल हो गई लेकिन थोड़ी सी देरी के बाद ये सफल हुई। सी है इट कोलैप्स्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ये पहले ही दिन ढेर हो गई, या फिर कह सकते पहले दिन विफल हो गई, असफल हो गई। इट कॉज्ड मोर सेग्रीगेशन, इससे और विभाजन पैदा हो गया, इससे और अधिक अलगाव पैदा हो गया। सेग्रीगेशन मतलब विभाजन, बंटवारा या फिर अलगाव, इससे और ज्यादा अलगाव पैदा हो गया। तो अभी हमने इसको किया है इट कोलैप्स्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ये पहले ही दिन, मतलब बहुत इजी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देखिए, लेकिन इसको बस एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। Now the last question of the passage is what is the overall tone of the passage? पैसेज की पूरे पैसेज में टोन कैसी थी, जो राइटर है जो एडिटर है उसकी टोन कैसी थी। ठीक है, टोन मतलब उसका स्वर कैसा था, वो किस टोन में बात कर रहा था। ए है न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव, न्यूट्रल था, डिस्क्रिप्टिव था। न्यूट्रल मतलब तटस्थ, यानी किसी का पक्षपात ना लेने वाला, और डिस्क्रिप्टिव यानी कि बहुत अच्छे से वर्णन करने वाला। ऑप्टिमिस्टिक था यानी आशावादी था, और चेयरफुल और खुश था, आशावादी और प्रसन्नचित्त। तो आपको आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगा कहीं भी, आप ये चीज खुद से आप इसको आइडेंटिफाई करिए। सी है कंसर्न्ड एंड अर्जेंट, यानी चिंतित है और तत्काल, यानी कि अर्जेंट उसको लग रहा है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, एंड डी है क्रिटिकल एंड सरकास्टिक, क्रिटिकल मतलब आलोचना करने वाला, और व्यंग्यात्मक यानी कि व्यंग में हंसी उड़ाने वाला। ठीक है, व्यंग में किसी के ऊपर कटाक्ष करना, इसे कहते हैं सरकास्टिक। तो कौन सा है, क्लियरली विजिबल है, इट्स सी, दैट इज कंसर्न्ड, यानी कि चिंता जता रहा है एडिटर की तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए। कंसर्न्ड अपना कंसर्न शो कर रहा है। ऑलराइट, अब यहां पे आप अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट है, इसको रीड करते हैं। द कंटिन्यूइंग वायलेंस एंड अनरेस्ट इन मणिपुर मीन्स चल रही, लगातार जारी, लगातार वायलेंस मतलब हिंसा, अनरेस्ट मीन्स अशांति। इन मणिपुर, मणिपुर में जारी हिंसा और अशांति ने हैव लेड टू मीन्स जन्म दिया है, डिमांड्स मांग को जन्म दिया है। हैव लेड लीड की थर्ड फॉर्म है लेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। हैव लेड टू डिमांड्स मतलब डिमांड्स को जन्म दिया है। कौन सी डिमांड्स, कौन सी मांगे? फॉर द इम्पोजिशन ऑफ, कि लगाया जाए प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इस बात को जन्म दिया, इस मांग को जन्म दिया है। मणिपुर में जारी हिंसा और अशांति ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को जन्म दिया है। वाइल सच अ स्टेप, हालांकि ऐसा कदम, सच अ स्टेप मतलब ऐसा कदम, में ऑफर टेम्पररी कंट्रोल मतलब कुछ समय के लिए यानी अस्थायी रूप से नियंत्रण दे सकता है। इस तरह का कदम जो है वो अस्थायी रूप से नियंत्रण दे सकता है, यानी कुछ समय के लिए सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। इट कैन नॉट, लेकिन यहाँ वाइल लगा, इसका मतलब है लेकिन, इसका मतलब यहाँ पे लेकिन है, लेकिन ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अब यहाँ पे पहला ब्लैंक है, ठीक है। द डीप रूटेड इश्यूज, ये नहीं कर सकता डीप रूटेड इश्यूज को, यानी जड़ें जमा चुके, गहराई तक जड़ें जमा चुकी परेशानियों को, इश्यूज मतलब समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, दैट हैव कॉज द कॉन्फ्लिक्ट, जिनकी वजह से संघर्ष खड़ा हुआ है, जिनकी वजह से ये संघर्ष ने जन्म लिया है, ठीक है। इसको नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो यहाँ नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है इग्नोर, इसे इग्नोर नहीं कर सकता। लग रहा है आपको सही है, इग्नोर नहीं कर सकता मतलब अनदेखा नहीं कर सकता। नंबर बी है आपका सॉल्व मीन्स हल नहीं कर सकता, लेकिन इसे हल नहीं कर सकता डीप रूटेड इश्यूज को, यानी कि इन डीप रूटेड ये जड़ें जमा चुकी जो परेशानियां हैं उनको हल नहीं कर सकता। तीसरा है अवॉइड, अवॉइड मीन्स बचना, इनसे बच नहीं सकता। क्या नहीं? इट का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति शासन बच नहीं सकता इन परेशानियों से। एस्केप मतलब भागना, भाग नहीं सकता इन परेशानियों से। तो आपको कौन सा वर्ड लग रहा है? क्लियरली पता चल रहा है कि इट्स बी सॉल्व, यानी इन परेशानियों को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन कुछ समय के लिए इसे कंट्रोल कर सकता, नियंत्रित कर सकता है कि हिंसा ना हो, थोड़ी शांति बनी रहे, लेकिन इसे परमानेंटली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट्स बी सॉल्व, ठीक है। ए पे आपका आएगा बी सॉल्व, तो ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब बाकी के आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और इसकी आपको ट्रांसलेशन आपको आगे मिल जाएगी पूरे क्लोज टेस्ट की, प्लस सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ऑलराइट। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।